मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। बताइए किस बारे में हम बात कर सकते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक हो तो उसको लेकर। मतलब मतलब जैसे कि आज के युवाओं में स्पेस साइंस स्पेस साइंस को लेकर क्रेज है, काफी ज्यादा उन्हें उन्हें रॉकेटरी रॉकेटरी और और स्पेस मिशन काफी उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन लेकिन कहीं न कहीं ना कहीं कहीं उनके उनके अंदर अंदर की की ये ये जो जो ललक ललक है है या या पैशन पैशन है, है, कहीं ना कहीं वो उसमें एक तरह से अ, पीछे रह पीछे जाते रह हैं। जाते हैं। उतने सारे लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो तो इस पे आपको इस क्या पे आपको लगता क्या है लगता है कि कि क्या सही क्या अप्रोच सही अप्रोच रहेगा? रहेगा? अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है जो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। इसमें कुछ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का जो ट्रिगर रहता है वो टीचर्स पे भी रहता है। स्टूडेंट की तो चलो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट के पास है कि इतना डिवाइस या फिर इन सारी चीजों की व्यवस्था नहीं रहती कि इस कारण वो कर सके। लेकिन बहुत सारी चीजें क्या रहती है, टीचर्स है कि उनको बता नहीं पाता है। हम्म। इसके अलावा बहुत सारी चीजें लाइक सेतु है, सेतु से भी आप डायरेक्ट इसरो में जा सकते हैं। अभी मेरे इसरो के बहुत सारे मित्र हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी, तो उनका भी ये कहना था कि बच्चों को नॉलेज नहीं मिल पाता है, टीचर उनको दे नहीं पाता है, टीचर में भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है, उनमें इंफॉर्मेशन की कमी रहती है। और अधिकतर टीचर का एक ही चीज रहती है कि हम किस हिसाब से इन सारे काम को करेंगे। हम्म। और अमरपाल सर, आप जुड़ रहे हैं मीटिंग में? मेरा एक छोटा सा निवेदन था जी सर। जी सर। कि आप 2 मिनट अमरपाल सर से थोड़ी सी वार्तालाप करिए। मैं बच्चों को ग्राउंड में ले जा रहा हूँ और ड्रोन का मैं पूरा सिस्टम बता रहा था, तो उसको अपन लाइव कर लेते ओके ओके। ओके ओके। है ना। आप जब तक अमरपाल सर से जुड़े, क्योंकि लाइव चल रहा है हमारा प्रोग्राम, 2 मिनट के लिए बस। विजय विजय सर सर एज ए कंट्रीब्यूटर इनवाइट किए इनवाइट जा किए चुके जा हैं। चुके हैं। आई होप आई होप जल्दी जल्दी ज्वाइन ज्वाइन करें। हेलो हेलो अमरपाल अमरपाल सर, सर, आप आप मीटिंग में मीटिंग हैं? में हैं? हेलो सर, हेलो आवाज आ सर, पा आवाज रही आ है? पा रही है? जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ सर। मैडम कहाँ पर है, उन्हें तुरंत जैसे कि राहुल अभी व्यास राहुल सर व्यास से सर से हमारी हमारी बातचीत हो रही बातचीत थी, हो रही तो थी, तो हम लोग हम लोग जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन को को लेके लेके बात बात कर कर रहे थे। रहे थे। तो तो आपको क्या आपको लगता है क्या कि लगता है कि अ, हम हम युवा मतलब लोगों युवा का लोगों जितना का जितना इंटरेस्ट है इंटरेस्ट है इसमें, इसमें, लेकिन उस तरह लेकिन से उस तरह से आउटपुट नहीं आ आउटपुट रहा नहीं आ है। रहा है। जिस तरह से जिस तरह से लोग इसमें लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा इंटरेस्ट रहे दिखा हैं, रहे हैं, उस तरह से उस तरह आउटपुट से ना आने आउटपुट के ना आने पीछे के का पीछे का कारण क्या हो कारण क्या सकता हो है? सकता है? सही बात है। कई पहलू होते हैं देखो, जिससे जैसे प्रयास होते हैं, हो सकता है प्रारंभिक प्रयास हो वो सफलता हासिल ना हो जिसकी आप हकदार हो। ट्राई करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो सफलता आपकी जरूर होगी, जिसकी आप हकदार हैं, जिसका वेट करना है। इस जगत में जो धीरे धीरे रे मना धीरे से कोशिश स्वाभाविक है, अभी बच्चे का हर चीज में समय तो लगता ही है। लेकिन जैसा कि आज के दौर में समाज में अंधविश्वास की भावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है कहीं ना कहीं। हम्म। जबकि आर्टिकल 51 जो है हमारे भारत के संविधान का, वो खुद कहता है कि हमें इन सारी चीजों को हटाना है। हम्म। हिंदुस्तान जैसे दृष्टि हमारे साथ सबको गहन तरीके से समझाना है, बताना है, उन्हें फिर हटाना है। बच्चा ही क्या है, पहले जानो उसके बाद ही मानो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जैसे लोग पहले कुछ भी मान लेते हैं, मान लेंगे तो उसका रिजल्ट वही आएगा जो दिखाई देता है, विश्वास करता है। मैंने कई सारी जगह ऐसा देखा है जहाँ पर जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो लोग उसकी जो है वो अर्चना कर रहे हैं उससे ठीक हो जाए।
स्वाभाविक सी बात है, टेक्निकली पर्सन चाहिए, उसके लिए इंटीरियर होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, जो भी उसका सक्षम है वो होना चाहिए, तब वो ठीक होगा। तो विश्वास में जो जकड़े हुए लोग हैं, उसका वादा करे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो है चीजों को समझे, तो हमारा जो समाज है निश्चित तौर से सामाजिक तानाशाही की वैज्ञानिक तौर पर भी आगे बढ़ेगा। अमरपाल और सर, एक नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। और इधर जी, मैं कह रहा था कि हमारे स्कूल द्वारा एक DIY ड्रोन बनाया था। बच्चे हैं तो मैं सोच रहा था एक डेमोन्स्ट्रेशन अपन उसका बता देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए। हाँ सर। बेटा सभी देखेंगे, ये एक छोटा सा ड्रोन है, DIY ड्रोन है। हमने क्या करा, इसके छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके दिया। ठीक है, इन पार्ट्स में क्या रहता है कि हमारी मोटर है, सर्किट लगा और बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया। तो सेंटर में आया, सेंटर में हाथ करो। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सभी को दिख रहा है। ठीक है, सर्किट में राइट में आगे जी सर। सर ये ड्रोन का था। बच्चों को आज पूरे दिन भर एक ही सभी क्लास के बच्चों को एक क्लास में लेकर और सभी तरह से बताया जा रहा है। अच्छा सर, आप तो ये जो है प्रैक्टिकली माध्यम से चीजें आप समाज में ला रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सामाजिक परिवर्तन और वैज्ञानिक चेतना का जन्म यहाँ से इन बच्चों की प्रतिभा होगा। और बच्चों यहीं को से बस हमें सर वही काम, चीजें आईटी, सिखाना है कि प्रैक्टिकली बेस्ड कैसे नॉलेज मिलेगा, और प्रैक्टिकली यदि बेस्ड मिलता है ना तो बच्चों का इंटरेस्ट आता है सीखने में। बिल्कुल ऐसे वैज्ञानिक जरूर जो है हमारे नन्हे कलाम जो है जरूर निकल करके आएंगे यहाँ से। जी आपके जो जी प्रयास है वो होंगे। जी जी। ठीक है सर, मैं इस को अभी यहीं पर स्टॉप करता हूँ। मैं थोड़ी देर से वापस से कभी जुड़ने की कोशिश करता हूँ। सुष्मिता मैम यदि जुड़ गए हो तो आप उनसे थोड़ी सी, क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम का इशू आ रहा है। अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू सर। आप जुड़े रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच सर। हमारे साथ हमारे एक साथ बहुत एक ही बहुत ही विशेष विशेष कलाकार कलाकार जुड़ी हुई जुड़ी है। हुई हैं। आप जैसे आप जैसे कि कि जानते होंगे, जानते होंगे, हमारा हमारा का पूरा पूरा का पूरा यूनिवर्स यूनिवर्स ही अपने ही आप में अपने क्या आप है, में एक क्या है, एक आर्ट है, आर्ट है, एक एक रंग रंग बिरंगी हमारी बिरंगी दुनिया हमारी है। दुनिया है। हम अपने हम अपने आसपास आसपास अ, अ, विभिन्न रंगों विभिन्न को रंगों देखते को हैं देखते हैं और और बहुत सारे बहुत सारे आर्ट्स बनाते आर्ट्स हैं, बनाते लेकिन हैं, कभी लेकिन आपने कभी सुना आपने है कि सुना एक है कि ऐसा एक आर्ट ऐसा आर्ट जो इस जो दुनिया इस से दुनिया परे से हो, परे जो हो, जो हमारे इस हमारे इस भौगोलिक इस भौगोलिक धरती इस से भी धरती से भी आगे का आगे का बढ़कर बढ़कर हो, एक एक साइंस में साइंस आर्ट में हो, आर्ट हो, स्पेस का स्पेस आर्ट का हो, आर्ट हो, उसी के उसी के एक एक नए नए ब्रांच को ब्रांच को मैम ने मैंने हमारे हमारे देश देश में में अ, ये ये पहली पहली अपने अपने क्षेत्र की क्षेत्र की पहली स्पेस पहली स्पेस आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट हैं। तो हम इनका तो हम स्वागत इनका करते हैं स्वागत मैम करते का। हैं मैम का। काफी बहुत काफी बहुत स्वागत है मैम स्वागत है आपका मैम आपका डीएनएस DNSF डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन के फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ बुलाने के लिए। डे एंड नाइट फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हाल ही में हम डे एंड नाइट फाउंडेशन से जुड़े और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं लास्ट 1 वीक से। आज इसका आखिरी दिन है और आज यहाँ पर आप जिस तरह से हमको इंट्रोड्यूस कराए हैं, तो हम बताना चाहेंगे स्पेस आर्ट के बारे में कि अभी से कुछ 6-7 साल पहले हमारे लिए भी ये विषय बहुत नया था, ये जो टाइटल है स्पेस आर्ट का। बट उसके बाद जब हम ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, क्योंकि बचपन से ही अंतरिक्ष में ऐसा कौन नहीं होगा जिसको चाँद तारों में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो चाहे खेत में काम करने वाला इंसान हो, चाहे वो फिर किसी बहुत बड़ी जगह पे बैठा कोई वैज्ञानिक।
हम सभी कभी न कभी अपने बचपन में घंटों छत पे या फिर कहीं बाहर लेटकर तारे गिनते और अक्सर ऐसे पूछते हैं कि सिर में कितने बाल, तो जवाब आता उतने जितने आसमान में तारे, पर कितने तारे? और हम हमेशा ये सोचते थे कि क्यों टिमटिमाते हैं, कभी उनकी तुलना दादी-नानियों से की जाती थी या किसी अपने से कि जो हमारे अपने जो हमें दिखाई नहीं देते, शायद वो बाद में जाकर तारों में बदल जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ रही हैं हमारे जीवन में, जो कि हमें कहीं न कहीं किसी तरह से अंतरिक्ष से जोड़ती आई हैं। हम हमेशा सोचते थे कि सूरज सुबह दिखता है और शाम होते कहाँ चल जाता है, जब हम बच्चे थे तो। फिर ये चंदा मामा कहाँ से आ जाते हैं, क्या है? तो ये सारी चीज़ें हर कोई जुड़ा है अंतरिक्ष से, बहुत सारे उससे। फिर हमारे जो भी रिचुअल्स हैं, हमारे रीति-रिवाज हैं, हमारे आस-पास होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, वो सभी कहीं न कहीं अपने अंदर अंतरिक्ष को समेटे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक तो जिज्ञासा थी, उसके बाद ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद हमेशा से आर्ट में इतना इंटरेस्ट था, तो हम हमेशा यही सोचते थे कि किस तरह से अगर हम बच्चे होते तो हमें अंतरिक्ष के बारे में किस तरह से जानना ज़्यादा अच्छा लगता। और हमें हमेशा से चित्रों के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आती थी। और इसी कारण से हम अपनी बात को, जो अपनी फीलिंग्स है, जो अपने एक्सप्रेशन है स्पेस को लेकर, उसको ज़्यादा अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं चित्रों के माध्यम से। तो फिर हम धीरे-धीरे अंतरिक्ष से जुड़े चित्र बनाने लगे, उसके बारे में पढ़ने लगे। फिर जब जाकर हम भविष्य में कुछ संस्थाएँ जॉइन किए, तो वहाँ पर जाकर हमको ये स्पेस आर्टिस्ट का टाइटल मिला। और उसके बाद पता चला कि ऑलरेडी नासा ऐसी स्पेस एजेंसी जहाँ पे ऑलरेडी स्पेस आर्टिस्ट हैं। फिर हमारे भारत की अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, प्रियंका राज मैम हैं, जिनको स्पेस आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत की मेरे ख्याल से पहली स्पेस आर्टिस्ट हैं, जिनकी जो स्पेस आर्ट है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी लगाई गई है। सो ये बहुत गर्व की बात है हम सबों के लिए। और जी, अब आप आगे अगर कुछ पूछना चाहें इससे रिलेटेड तो। मैम अगर मैम अगर आपका पॉसिबल हो, पॉसिबल अगर हो, आप अगर अपने आप अपने आर्ट्स आर्ट्स को को दिखा पाएँ, दिखा पाएँ, प्रदर्शित कर पाएँ प्रदर्शित यहाँ कर पे पाएँ तो यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा ज़्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा, जी सर। जी ताकि सर। लोगों को ताकि लोगों को एक एक व्यू मिले व्यू मिले कि हाँ, कि हाँ, इसका क्या इसका क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है। जी। तो स्पेस आर्ट में सबसे पहले स्पेस आर्ट में आपको बहुत सारी एक तो फ्रीडम तो मिलती है, वो तो किसी भी आर्ट की फील्ड में मिलेगी। स्पेस आर्ट आपकी कल्पना पे आधारित हो सकती है। जो स्पेस आर्ट है वो जो हमारे जितने भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जो जो भी हम देखते हैं, या तो वो हम अपनी नंगी आंखों से देख पा रहे हैं या फिर हम उनको जितने भी बड़े टेलीस्कोप हैं उनके द्वारा लिए गए चित्रों के थ्रू देख पा रहे हैं। जैसे हमारे ग्रह हैं और बाकी सारी चीजें हैं, हमारे मेटेरॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं। तो जैसे हम इनको उनके बारे में होता है, ठीक है। फिर स्पेस आर्ट में एक और चीज है कि सपोज कोई इक्वेशन है विज्ञान का, कोई थियरी है, जैसे फॉर एग्जांपल बिग बैंग थियरी, एक बहुत हमेशा से आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आया ब्रह्मांड, कैसे उत्पन्न हुआ। और हम हमेशा से सोचते थे कि जब कुछ नहीं होगा उस समय क्या होगा। तो ये बहुत बहुत सारे हम सबों के मन में होता है, क्या कंप्लीट अंधकार होगा उस समय, फिर क्या ऐसी चीज अपने से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ होगा जिसके कारण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, और जिस चीज की उत्पत्ति सबसे पहले हुई वो उसकी उत्पत्ति का कारण क्या होगा। तो ये जो चीज है ना, ये जो प्रश्न है, इनके कहीं ना कहीं आपको उलझा कर रख देते हैं। तो इस तरह की जो अच्छा, और बहुत सारे ऐसे माइंड होंगे जिनके पास अपनी अपनी रीजंस होंगे इन सारे मतलब जो ये सारी घटनाएं हैं इनके, तो उसको भी स्पेस आर्ट के थ्रू दिखा सकते हैं, अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी हम शेयर करते हैं कुछ स्पेस आर्ट। वेलकम है वेलकम है सर। सर। हाँ, हाँ, सर स्क्रीन शेयर 5 मिनट का टाइम चाहेंगे ताकि हम सब कुछ एक जगह पे ओके, करके ओके। फिर हम शेयर करें। ओके मैम, ओके जस्ट मैम, जल्दी। बहुत-बहुत बहुत-बहुत स्वागत स्वागत है है विजय विजय सर। सर। आई होप आई आप होप अपने आप आप को अपने आप अनम्यूट को कर पा अनम्यूट रहे कर पा होंगे। रहे होंगे। हाँ सर, आवाज आपकी आ रही है? मेरी आवाज़ मेरी नहीं आ आवाज रही नहीं है? आ रही है? आ रही है सर। अच्छा। अच्छा। सर
राहुल राहुल व्यास व्यास सर सर से से एक बार आप पूछ लें। पूछ लें। मैं कंसल्ट करता हूँ, ठीक है सर। अपने आप अपने आप म्यूट कर लें। म्यूट कर लें। आपने वो लगा रखा रखा है क्या बोलते क्या हैं बोलते हैं फिल्टर, फिल्टर, जिसकी जिस वजह वजह से से बच्चों बच्चों के के फोटोज फोटोज नहीं नहीं आ आ रहे हैं। रहे हैं। आ जाएंगे सर। तो अमरपाल सर आप हैं आप मीटिंग हैं में? मीटिंग में? हेलो सर। हेलो सर। ओके ओके। ओके। फिर आप बात नहीं नहीं, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है इस लाइव लाइव प्रोग्राम में। प्रोग्राम में। डे नाइट स्पेस नाइट स्पेस फाउंडेशन आप लोग आप लोग की शुभकामना शुभकामना करती करती है। है आप लोग आप लोग का भविष्य भविष्य काफी उज्जवल काफी हो। उज्जवल हो। अगर आप अगर लोग आप लोग आने वाले समय वाले में समय और में भी और बहुत भी सारे बहुत सारे वैज्ञानिक लोग वैज्ञानिक लोग जुड़ेंगे। जुड़ेंगे। खासकर 23 23 अगस्त अगस्त को नेशनल स्पेस वीक स्पेस वीक अरे मैं एक लॉगिन और सर हाँ सर। अपने मोबाइल में मेल आईडी दीजिएगा, लिखिए। बोले कुछ बोल रहे जैसे अच्छा अच्छा ठीक। हेलो मैम स्मिता मैम आप आ चुकी हैं? जी सर, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हाँ हमारे अपने साथ थोड़े बहुत स्पेस हमारे साथ हमारे बहुत साथ ही बहुत छोटे ही छोटे उनमें बच्चे जुड़े हुए हैं जुड़े हुए स्कूलों हैं के, स्कूलों जो के, लाइव जो आपके लाइव स्पेस आपके जी। आर्ट्स को देखना देखना चाहते चाहते हैं। आई होप उनको जी, इससे तो बहुत सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये ग्रह है। हाँ हाँ और जी, और हम सभी को पता है कि ये कौन सा प्लैनेट है। हम्म। अगर बच्चों को दिख रहा हो तो बच्चे देख पाए तो बताएंगे कि ये जरूर कौन कि सा ये कौन सा प्लेनेट है प्लैनेट है। ब्रिजेश ब्रिजेश सर। हाँ, अच्छी बात। नीला ग्रह नीला किसे कहा ग्रह किसे जाता है? कहा जाता है? शायद म्यूट है। म्यूट है। ये सर आप ब्रिजेश सर म्यूट होने की वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। अनम्यूट कीजिए सर सब लोगों के लिए। अच्छा कोई नहीं हम लोग लास्ट में बच्चों का लेंगे। फीडबैक लेंगे। मैम आप जी, उसके बाद ये दूसरा प्लैनेट है जिसपे हम शायद कहीं ना कहीं जीवन खोज रहे हैं। मंगल ग्रह या फिर इसको मार्स के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर पृथ्वी पे जीवन की संभावना धीरे धीरे खत्म हो गई, जिसका कारण में भी शायद बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें एक पॉल्यूशन मुख्य हमको लगता है और डिफॉरेस्टेशन भी है। सो दूसरा ग्रह या जिसको हम अपना सेकंड होम बुला रहे हैं आजकल, वो शायद मंगल ग्रह हो सकता है। फिर तीसरा ये जो पेंटिंग है ये दिखाती है बिग बैंग थियरी को। और बिग बैंग थियरी जैसा ही कुछ है। अगर आप देखेंगे कॉस्मिक एग एक कॉन्सेप्ट है जो कि काफी हद तक सिमिलर है बिग बैंग थियरी से। और भारत में जितनी बार इसका मेंशन हुआ है इसे हिरण्यगर्भ के नाम से जाना गया है। तो कहीं ना कहीं उसको हम बनाने का कोशिश किए हैं कि यूनिवर्स में कैसे ये कॉस्मिक एग ब्रस्ट हुआ और कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ।
हाँ, ये ये जो पहला वाला जो पहला जो पिक्चर मैम था पिक्चर था ये अपने आप जी। में अगर इसका डिपिक्ट किया जाए तो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। कहीं न कहीं एक अ, ये एक एक्सप्लोजन को भी इसमें दिखा रहा है, सूर्य को भी जो जी, ये प्रदर्शित जो कर पा टाइनी रहा टाइनी बहुत इस पे टाइनी टाइनी लाइन्स हैं, ये बहुत सारे फोर्स हैं। हाँ, हाँ। बहुत, और ये फोर्स इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से अप्लाई हो रहा है इस पे। और इसमें और फिंगरप्रिंट्स हाँ जी, फिंगरप्रिंट्स का वो भी देखने को मिल रहा है कि कैसे जी, हमने इसमें अपने काफ़ी अच्छा काफ़ी दिमाग अच्छा लगाया दिमाग है। लगाया है, कैसे कैसे एक छोटे एक से छोटे चीज़ से में चीज़ सारी में चीज़ों सारी को चीज़ों को ब्रह्मांड की ब्रह्मांड की उत्पत्ति से उत्पत्ति लेके से हाँ, जीवन तक की जीवन तक की संभावनाओं और को आपने जी, समाहित है। जी। और वो बहुत सेल के बड़ा अंदर ही सारे कलर्स हैं, बाहर आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा। जो भी है कलर्स या जो भी लाइफ को इंडिकेट करते हैं, जीवन को, वो शायद इसके अंदर ही है। और इसके बाद ही ब्रह्मांड की एक ये भी कॉन्सेप्ट है ना, जी, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का भी कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जी, भी जी, एक लिमिट तक ही है। ऑब्जर्वेबल जी, यूनिवर्स से बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनफाइनाइट तक फैली हुई हैं। लेकिन जी, ये जो है आपकी एक बाउंड्री जो है इसमें, वो भी कहीं न कहीं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो भी हम लोग ऐसे समझ सकते समझ सकते हैं। हैं। जी। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, हमेशा से हम ये बातें करते हैं टाइम ट्रेवल का या फिर मल्टीवर्स का। ये दो चीजें आए दिन सुनने में आती हैं, और ऐसा हम आए दिन एविडेंस खोजते हैं कि कहीं उस टाइम पे अपीयर हुआ ये पर्सन टाइम ट्रैवलर तो नहीं था, कि उसके पास उस टाइम पे ये गैजेट्स थी, पुराने वीडियोस या पिक्चर्स में अक्सर देखने को मिलता है। सो इसमें भी अच्छा, और हर जगह पे जब आप जाएंगे, हर देश में, तो हर किसी के पास अपनी अपनी स्टोरीज हैं, जिससे वो अपने जो उनके यहाँ के बच्चे हैं, वो उनको इन इन ये जो टर्म्स हैं, टाइम ट्रेवल है या मल्टीवर्स है, इन चीजों से फैमिलियर कराते हैं। तो अगर आप भारत में आएंगे, और अगर आप एक मतलब आएंगे, तो यहाँ पे हमारी तरफ एक कहानी है जो कि हमें बचपन से सुनाई जाती है। वो है काक भूषुंडी जी के बारे में, जिनको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी गया है। तो ऐसा मानते थे कि इनके पास वो पावर थी कि ये टाइम ट्रेवल कर सकते थे, एक यूनिवर्स से ये दूसरे यूनिवर्स में भी जा सकते थे। और ऐसा मानते हैं, बहुत सारी जगहों पे इसका वर्णन भी है कि महाभारत और रामायण को ये मल्टीपल टाइम्स जाकर देखे थे, आई विटनेस बने थे ये उसके। तो यहाँ पे मेरा इस पेंटिंग को बनाने का मतलब स्टोरीज पेंट करना नहीं है, मेरा है कि हमारे देश में इन दो टर्म्स के बारे में हमें कैसे अवगत कराया गया, कहानियों के थ्रू। कहानियां बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर आप देखें तो कहानियों में बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं, बहुत सारी ऐसी, जैसे कि बात होती है चंद्रमा की, तो अक्सर हम अपने वहाँ कहानी सुनते हैं कि चंद्रमा की 14 वाइफ्स थी। एक वाइफ थी जिनको वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे, और उनके साथ ही मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते थे। अब अगर आप ध्यान से देखें स्पेस में, तो आप ये पाएंगे कि ये तो एक खगोलीय घटना है, जिसको हमारे वहाँ टर्म दिया गया है नक्षत्र, कि वो इतने समय के लिए इस नक्षत्र में रहता है। तो ठीक है, अब हमें सरलता से समझाने के लिए, हमें याद करवाने के लिए बहुत सारी ऐसी खगोलीय घटनाएं हैं जिनको कहानियों में बदल दिया गया, जिनको, ताकि हम उसको आसानी से सरलता से याद रख पाए। तो उन्हीं में से एक कहानी को हम यहाँ पे पेंट किए हैं। इसमें आप जितने सारे ये बॉल्स टाइप के देख रहे हैं, तो ये अलग अलग यूनिवर्स है, और ये वो है जिसमें ये अभी विजिट करने वाले हैं। सो ऐसा है। ये तो काफ़ी रोमांचक है में अपने आप में। ये जो मैम पिक्चर है पिक्चर जैसे है, कि जैसे कि मल्टीवर्स मल्टीवर्स की की थ्योरी थ्योरी को को कहीं न कहीं आप इसमें इसमें डिपिक्ट डिपिक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये लगता है, मतलब कहा, क्योंकि हम खुद कहानियों, हम जब हमेशा डिस्कस करते हैं, तो हमें याद क्या रहता है, हमें ऐसे नहीं होता है कि हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमें बुक का पैराग्राफ नहीं याद रहता था, चैप्टर नहीं याद रहता था, पर हमारे टीचर्स बोलते थे तुम्हें फिल्म की स्टोरी तो बड़े अच्छे से याद है। वो फिल्म है इस कारण नहीं, वो कहानी है। कहानियां, हम ऐसे ही बड़े हुए हैं, कहानियां सुन के, कहानियों को रट के, कहानियों को समझ के, हम कहानियां नहीं भूलते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े थे, हमारे पूर्वज थे, उन्हें ये लगा कि अगर हमें अपने बच्चों को इन टर्म से फैमिलियर कराना है, तो इन्हें कहानियों में डाल दो।
फिर जब ये बड़े होंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में तो हम एक फिनोमेना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक खगोलीय घटना है। अब जैसे सप्तऋषियों का कॉन्सेप्ट है, तो अगर अब हम बाकी बच्चों को ये 7 स्टार्स की चीजें समझाने लगे अपने साइंटिफिक टर्म में भी शायद उन्हें उतना इजीली ना याद रहे। पर जब हम बोलेंगे कि 7 ऋषि थे जिन्हें इन्होंने क्रिएट किया था, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो पृथ्वी की जितनी भी चीजें हैं वो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो इस तरह से, और हमें अब हम जब भी देखेंगे तो हम आकाश की तरफ देखते हैं, हमें 7 के शेप में वो स्टार्स दिखते हैं, तो हम हमेशा, बच्चे का मन क्या है, हम कहेंगे अरे यार सच में वहां पे 7 ऋषि हैं, देखो 7 बना रहा है। तो क्या है, ऐसे हमें हम 2 चीजों को कनेक्ट करके हम स्पेस के बारे में एक चीज जान गए। हम उन 7 तारों को हमेशा खोज लेंगे जो कि अंतरिक्ष में दिखाई पड़ते हैं आकाश में। जी सर। मैम इस पेंटिंग में एक क्रो भी दिख रहा है, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है इस पेंटिंग में, जरा उसे भी आप स्लाइड प्लीज। तो जैसा कि हिंदू वैदिक हिस्ट्री के अनुसार एक कथा है जिसमें कागभूषुंडी, काग टर्म है क्रो के लिए। तो ये जो कागभूषुंडी जी थे, ये इनके पास उस समय ये पावर थी कि इनके लिए कोई समय का बाउंडेशन नहीं था, ये एक ही समय में कई जगह पे भी जा सकते थे। ये टाइम ट्रेवलर थे उस टाइम के। अच्छा जी तो जी। जहाँ जी, तो उस समय जहाँ ये वर्ड आया ना टाइम ट्रेवल, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया, क्योंकि ये तो जो शब्द है ये तो हमेशा विज्ञान के थ्रू ही सुनने को मिले हैं, पर मेरे लिए रोचक था कि अरे ये कॉन्सेप्ट यहाँ कैसे। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत सारी कहानियों के थ्रू इन सारे शब्दों को अपने बच्चों को बताते और समझाते हैं सरल भाषा में। अब किसी को बताना हो कि टाइम ट्रेवल क्या होता है, टाइम मशीन का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करती होगी टाइम मशीन, हम सरल भाषा में कैसे समझा पाएंगे अपने बच्चों को, थोड़ा जटिल है। तो कहीं ना कहीं ये जो कहानियां हैं ये सरल बनाती हैं हमारे जो भी ये थियरीज है, हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है, इनको सरल बनाती हैं। तो उसमें से ये एक कहानी है कागभूषुंडी जी की, जिसको हम यहाँ पे दिखाए हैं। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जी, अब ये नेक्स्ट पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये एक एस्ट्रॉइड की पेंटिंग है, और इसमें जो आप कई आपको अलग अलग रंग दिखेंगे, कहीं पे आपको ये हल्का येलोइश कलर दिखेगा, गोल्डन टच। नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। तो ये अच्छा, अब इस एस्ट्रॉइड के बारे में खास क्या है? ऐसे तो ब्रह्मांड में इस तरह के बहुत टेढ़े मेढ़े आकार के आपको एस्ट्रॉइड्स मिल जाएंगे इधर उधर भटकते हुए, पर इसमें खास क्या है? इसी को क्यों, इसका ये जो रंग है इस पे जो आया है, ये चटक पीला और ये रंग, और इसका जो आकार है एक्चुअली में है, इसको गोल्डन एस्ट्रॉइड के नाम से जानते हैं। इसका नाम है साइट 16, और इसके बारे में ये चर्चा में तब आया था, चर्चा का विषय तब बना था जब एलॉन मस्क ने इस तरह का घोषणा किया था कि हम मे बी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि ये जो एस्ट्रॉइड है इस पे माइनिंग करेंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो कि अर्थ पे बहुत एक्सपेंसिव बिकेंगे। इसमें एक तो है जो जिसके मतलब जो हम लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि है गोल्ड। तो ये जो आपको दिख रहे हैं पैचेस पीले पीले, ये गोल्ड भी है इस पे। तो इसकी माइनिंग का वो प्लान कर रहे थे उस समय। ये चीज, ये जो एस्ट्रॉइड है, ये ज्यादा चर्चा में आ गया था। अब यहाँ पे ये आप एक प्लैनेट देख सकते हैं जो कि है प्लूटो। हेलो जी सर। जी जी। प्लूटो तो काफी खूबसूरत है, मतलब वो इसके ऊपर सर आइस के सारे ये परत जमे दिख रहे हैं हमें तो। हाँ, और इसमें भी अच्छा, इसमें भी एक खास, इसके ऊपर जो पैच है वो काफी हद तक एक हार्ट शेप का है, अगर आप यहाँ पे देखें तो। अच्छा, तो मेरा इसको बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट ये था कि पहले जब हम बच्चे थे तो ऐसा होता था, बहुत टाइम पे हमारी जो जनरल नॉलेज की किताब होती थी, ऐसा होता था कि कुछ समय के लिए प्लूटो हमारे 9 प्लैनेट्स में इंक्लूड हो जाता था, कुछ समय के लिए प्लैनेट्स 9 से 8 हो जाते थे, ऐसा कुछ एक आध बार हुआ है। तो जब प्लूटो को बार बार ये ग्रहों की जो श्रृंखला है इसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड किया गया, तो मतलब ये एक इमेजिनरी टाइप का कॉन्सेप्ट है। हमें लगा कि उसका जो दिल है वो क्रैक हो गया,
वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया वो ग्रह कि बार बार उसको इसका भाग बनाया जा रहा है और नहीं बनाया जा रहा। इसीलिए ऐसे एक हम कहते नहीं है कि इसका दिल तो मतलब बर्फ का हो गया, ऐसे कुछ फील नहीं होता। तो कहीं ना कहीं प्लूटो का दिल भी बर्फ का हो गया, उसे कुछ फील होना बंद हो गया। अब उसके लिए मैटर नहीं करता कि वो हमारे इन ग्रहों की श्रृंखला का भाग बन भी रहा है या नहीं, वो अपना एकांत दूरी पे शांत है। तो इस पेंटिंग का शीर्षक हम दिए थे कोल्ड हार्टेड। जी नहीं सही नहीं बात है, सही बात है, इसके लिए तो प्रोटेस्ट भी हुआ था कि क्यों और क्यों और पल्सर ये की ये प्लूटो को प्लूटो नहीं को आप नहीं आप प्लेनेट बनाए, प्लेनेट बनाए, इसको इसको इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल इसका लेवल पे इसका प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ फिर ये हम हर दो से चीजों को थोड़ा सा प्रकाश जी डालें। साइंटिस्ट उनकी फैमिली जो थी वो नाराज हुई कि 24 अगस्त 2006 के लिए आईएगी एस्ट्रोनॉमी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसने प्लूटो को ग्रहों के दर्जे से हटा दिया। तो उन्होंने बताया देखिए वही ग्रह होने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि अगर एक कलम है तो कलम को कलम कहा जाएगा, और अगर पानी की बोतल है उसको कलम नहीं कह सकते। आपके घर में कूलर है, फ्रीजर है, टीवी है, रेडियो है, तो सबको या आपके रूम को, आपको खुद को अगर पहली कह दिया जाए तो ब्रेन आपका कैसे इलाज करेंगे, कैरेक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे। इनको क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के बीच में तो नेम दे दिया जो है, बिल्कुल सही कह रही है। उसके बाद में बड़ा नाराज हुए, प्लूटो ने अपने दिल पर पत्थर रख के जो घूमना जारी रखा। ऐसा तो नहीं है ऑर्बिट से हट गया सर अपनी क्लासिफिकेशन, हमारी कैलकुलेशन जो थी वो ग्रहों की ये हो गई कि गोल स्वरूप धारण करते हुए दिखाई देना चाहिए, हमारे चंद्रमा से छोटा नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होनी चाहिए। तो ये सारी कुछ कंडीशन जो थी वो ब्रीफली बताई तो आगे ये अलग करके, लेकिन तो वही घूम रहा है जहाँ से सुल्तान जी पा रहा है। अच्छा सर अच्छा सर एक चीज और है, जैसे कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, फिर उनका फिर उनका तो कैलकुलेशन बिगड़ गया होगा कि भाई पहले वो पहले वो 9 ग्रह लेके चलते चलते थे, तो अब तो 8 ग्रह 8 ग्रह हो गए। सही कह रहा है। देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने क्रिएट किया है, लेकिन बहुत बहुत जो है विशेष तौर से इसको धन्यवाद कहूँगा क्वेश्चन की आपके ब्रेन में है। सच्चाई है, देखिए क्या है कि वो जो 9 ग्रह की कल्पना थी हमारी जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स थे उनकी अलग कल्पना थी। ये आज जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है जो मैंने बताई उनके पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके जो है क्लासिफिकेशन है, उपकरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें तब किसी ग्रह को ग्रह कहा जाता है। अदरवाइज देयर आर सो मेनी बॉडी लाइक न्यूमरस बॉडी आर देयर टू द यूनिवर्स एज वेल। बहुत सारी बॉडी है इनके नाम करने कर रहे हैं, पूरी मानव सभ्यता नहीं कर सकती। अगर हर व्यक्ति अपने नाम पर भी नाम रख ले तो 8 अरब ही नाम होंगे तो खत्म कर। वहां तो ट्रिलियंस टू ट्रिलियंस स्क्वायर्स ऑफ ट्रिलियंस सारी बॉडी है इन दिस यूनिवर्स बियॉन्ड द प्रॉफिट ऑफ द यूनिवर्स एज वेल। तो सही कह रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं जो है, लेकिन वो जो उन्होंने ग्रह देखे थे वो बुध ग्रह को शाम को दिखाई देता है, सूर्यास्त होता है उस समय, छोटा सा हल्का सा सूर्य जो होता है उस समय भी पूरे की तरह दिखाई देता है। दूसरा जो है वो वीनस है आपका शुक्र ग्रह, वो भी शाम को दिखाई देता है, तो सुबह भी मॉर्निंग में मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। तो 2 ग्रह वो ऐसे दिखाई देते हैं। मंगल ग्रह चमकदार लाल ग्रह रात में आकाश में दिखता ही था, तो 3 ग्रह हो गए। जुपिटर जो बृहस्पति ग्रह वो भी दिखता है, और सैटर्न है, शनि ग्रह, उन 5 ग्रहों को आप लोग जो है वो एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी में है। तो उन्हें आज आप भी हम भी या कोई भी देख सकता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। 1-2 साल की अगर प्रैक्टिस कर लेगा तो विदाउट सोर्स ऑफ एनी टेलीस्कोप की इंस्ट्रूमेंट किसी बिना को देख सकते हैं आदमी। तो 5 ग्रह उनके वो थे। दूसरे जो थे वो सूर्य को भी एक ग्रह मानते थे, जबकि अब आधुनिक जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग सूर्य को वास्तविक तारा है, वो भी मध्यम प्रकार का एवरेज स्टार है, सी क्लास स्टार है। बहुत बड़े धवल या बहुत बड़े मतलब तीखा वाले स्टार नहीं है, ये आपके घर से 15 करोड़ किलोमीटर है। तो ऐसे बहुत सारे स्टार है, मीडियम क्लास स्टार, जी क्लास स्टार, बहुत सारे इनके चाचा जी, पिताजी, बड़े तारे मतलब इनके बहुत ज्यादा हैं। इनसे छोटे भी काफी हैं, ऐसे काफी हैं। तो ये तो हमारे सोलर सिस्टम का एक तारा है, तो इसको तारे की संज्ञा दी गई क्योंकि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन और इसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके कारण जो दूसरी वगैरह आ रही है, तो इसको तारा कहा गया आज के अकॉर्डिंग। आज तारा है एग्जाम में, लेकिन पहले वो क्या अपने में 5 ग्रह वो और एक ही सूर्य 6 हो गए उनके अकॉर्डिंग, और चंद्रमा को भी वो ग्रह मानते थे। तो वो ये वाले ग्रह नहीं थे जो आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो आज है, ये आपके ये नहीं थे, ये उनके ग्रह जो मैं बता रहा हूँ वो थे। तो वो जो है क्या हुआ कि उन्होंने जो है एक चंद्रमा को भी ग्रह मान लिया, तो 5, एक सूर्य 6 और चंद्रमा आपका 7
और 2 राहु और केतु मान लिए कहीं पर काल्पनिक पॉइंट्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं जैसे कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्रग्रहण होता है, तो उस समय जो एक्लिप्स कर लेते हैं, ग्रस लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं या फिर रोक लेते हैं उसी समय को, तो वो कहीं उस प्रकार की कोई चीजें हैं उनके, ऐसा दिमाग में आता है। क्योंकि दूरबीन थी जो 1600 से पहले 7 जनवरी 1610 जो ईस्वी थी, जो गैली उससे पहले मिस्टर हैंस लेपर से थे जो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने बनाई। तो उसके बाद में दूरबीन से देखना शुरू किया, तब हमें पता पड़ी कि यूरेनस और नेपच्यून या अन्य ऐसे ग्रह उस समय हमारे जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स थे, हमारे जो प्राचीन खगोलविद थे, उनकी जिज्ञासाओं में भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, सच बात है। तो उनके जो ग्रह थे वो ऐसे करके 5 जो क्लासिकल प्लैनेट्स मैंने बताए वो, और 2 सूर्य चंद्रमा को भी उन्होंने ग्रह मान लिया था, जबकि हम जानते हैं सूर्य जो हमारा एक तारा है हमारे सोलर सिस्टम का, जो है मध्यम दिशा में अगले स्टार है, दूसरा चंद्रमा हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट है। और 2 जो बताए उन्होंने कि जो आपके हो सकते हैं कहीं पर राहु केतु बैठे हुए, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, सही बात यही है, मान्यता अपनी अपनी है। लेकिन तो ऐसे करके उनको वो 5 ग्रह थे, लेकिन आज जो 5 ग्रह है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग, अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक है, वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सब है हमारा अर्थ है, उसमें जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, तो ये अलग है और वो अलग है। तो ऐसे करके आप भी 5 ग्रहों को देख सकते हैं। 6 महीने 1 साल अगर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो बहुत अच्छी आर्ट बनाई है। सुनीता जी कुछ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट है ये जो कि 2 चीजों को हम थोड़ी सी जिनमें सिमिलैरिटी देखें। एक तो जो पैरेट है ये हमारे तरफ का नहीं है, बट बहुत ज्यादा अभी तो यहाँ पे भी बिकने लगा है, जो काफी कलरफुल होता है, 7 कलर्स का, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही पाया जाता है ये। तो ये है, और ये जो प्लैनेट है ये जुपिटर। तो उस समय जब जो उसकी इमेज मिली थी वो कुछ इस तरह की थी, तो इन दोनों को एक साथ लेकर हम बनाए थे कि कहीं न कहीं ये इसके जैसा ही कलरफुल है। काफी। लेकिन इसमें आपने इसको बाहर क्यों दिखाया, मतलब तोते को? ये देखता है, ये उसको देख रहा है और ये देख के सोच रहा है कि मेरे जैसा तू या तेरे जैसा मैं। मतलब ये भी पैरेलल यूनिवर्स। जब पैरेट जब उड़ता होगा आकाश में, तो वो भी रंग बिरंगी दुनिया देखता होगा, जी और जब खुद को देखता होगा तो अपने भी शरीर को भी रंग बिरंगा देखता होगा। जी। फिर ये एक पेंटिंग है जिसका शीर्षक है ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इसमें पृथ्वी के एक हिस्से की तरफ तो थोड़ा सा पानी रह गया है, थोड़ा सा बर्फ रह गया है, जो कि हमारे पीने योग्य है, और बाकी सारी पृथ्वी का जो पानी है और जो जीवन है वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट नष्ट हो चुका है। तो इस पेंटिंग के थ्रू यही बताना चाह रहे थे हम कि जो हमारी पृथ्वी है ये पहले कितनी ज्यादा अच्छी थी, कितना वो था, और अब हमारे चलते बहुत ज्यादा लापरवाही, बहुत ज्यादा चीजों के चलते धीरे धीरे जीवन की संभावना अगर यहाँ पे कम हो रही है तो क्यों हो रही है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप जीवन ही यहाँ से खत्म हो रहा है। तो ये है इस पेंटिंग का। बिल्कुल, वास्तव में अपने अपनी बहुत बड़ी जो है पेंटिंग है, जहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुनीता जी, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है थैंक आपने। यू। वास्तव में देखिए वो एक बूंद जो है वो दिखा रही है कि सूर्य की रोशनी जो पड़ रही है, तो अच्छा हो रहा है उसमें बाकी चमक रही है, दिखा रहा है उसमें कि पानी बूंद बूंद पानी को तरस जाएंगे आगे आने वाले समय। मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग का भी जो आपने इसमें एक बहुत बड़ा जी महत्वपूर्ण मैटर है। वास्तव में काफी सारी चीजें आपने, और पृथ्वी को जो है हम सबको बचाना है, लेकिन मानव ने क्या किया है, मानव जो है वो यहाँ पृथ्वी पर तो कचरा फैला ही रहा है, आप अंतरिक्ष जी में भी कचरा फैलाना शुरू कर दिया। हमारी जो जी सैटेलाइट होती है आपको पता है, उनका जो जी मटेरियल जी होता है वो जी बिल्कुल, के बाद ई में कहाँ वेस्ट रहता है, वहां वो पे भी क्रिएट ऑर्बिट हो में रहा ही है। मूव करता रहता है। जी अगर उसका एक हैवी एक छोटा सा टुकड़ा अगर टकराता है, हजारों जी किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से वो चलते हैं, अगर एक टुकड़ा जी टकराता है तो समझ लीजिए कि तुरंत आप कर देगा नए सैटेलाइट करोड़ों अरबों रुपए से। सोचिए, तो अब जो बहुत सारी टेक्निक लाई जा रही है उसके लिए, उसको कहते हैं जी स्पेस साइंस की भाषा में एसडीएम, सब जी डिविजनल मजिस्ट्रेट वाला एसडीएम नहीं, ये होता है स्पेस डेब्रिज मैनेजमेंट, जी कचरा प्रबंधन। अब जो अंतरिक्ष में कचरा होता है उसका कैसे मैनेजमेंट प्रबंधन किया है, तो उसमें ग्रेविटी ट्रैक्टर्स वगैरह होगी, लेजर बीम वगैरह होगी, अदर बहुत सारी इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी जो है इनहेरिटेड की जा रही है कि कहीं वो आगे हम सैटेलाइट भेजे वो उनसे टकरा न जाए, तो वो ऑर्बिट साफ की जा रही है, रास्ता साफ किया जा रहा है। नहीं, लेकिन होता क्या, हम लोग जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो भी एक यानी है, और ये यान घूम जी रहा है अपनी सूर्य के चारों तरफ ऑर्बिट पर। तो क्या होता है कि जैसे अब
मान लीजिए आप बहुत तेज से स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और उस रास्ते पर कोई नहीं है, तो आप ही हैं उस रास्ते पर, लेकिन पता नहीं संतरिक्ष में इस गाड़ी में, संतरिक्षी गाड़ी जिसको पृथ्वी कह सकते हैं, इस गाड़ी पर हम लोग सवार हैं और इसमें पता नहीं कौन कब इधर से निकल पड़े, एकदम गाड़ी के सामने आ जाए, टकरा जाए, फिर वो एकदम धुआं बन जी जाता है, zoom। तो रात्रि में आपको दिखाई देते हैं मीटियोर फुल्का चमकते हुए तारे। तो ऐसे जो है कभी कभी उनके पास पर आ जाते हैं तो वो जो दिखाते हैं, तो कभी भी जैसे टकराने की संभावना तमाम चीजों की, जीवन तो अनिश्चित है ही है, स्वाभाविक सी बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखिए अगर हम लोग पृथ्वी पर हैं, चाहे कितने प्रयास कर ले दूसरे ग्रहों पर जाने के, हम पृथ्वी को ही पहले जीवन जीने लायक बना रहने दें, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, इससे पहले कि हम दूसरे ग्रह खोजें। बिल्कुल, बहुत काफी अच्छा है, खोजें, साथ में खोजें, हम लोग दूसरे ग्रह भी खोजें, लेकिन पृथ्वी पर वो जी जीवन जीने लायक बनाए रखें। बना कर रखें। जी जल बिल्कुल ही जीवन है, सच बात है, बहुत अच्छी पेंटिंग। जी। अब ये जो एक पेंटिंग है, इसका शीर्षक है विंडो इन स्पेस, जहाँ पर मेरी ऐसी कल्पना है जिस तरह से बाकी सारे लोग अपने घरों से दूर रह के हमारे आर्मी ऑफिसर्स और बाकी सारे देश की रक्षा करते हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं अब जब कोई पृथ्वी से बाहर गया है तो उसके लिए तो घर एक ही है ना, उसका ग्रह। तो घर से दूर जाकर भी वो कहीं ना कहीं इस अनंत ब्रह्मांड में अपने घर की वो खिड़की खोजता है जहां से उसे उसका वो परिवार दिख सके। जिस तरह से ये एस्ट्रोनॉट है और अचंभित होकर इसको ब्रह्मांड में एक खिड़की दिखी और ये इसमें झांकने की कोशिश कर रहा है कि कहीं इसमें से मुझे मेरा परिवार तो नहीं दिख सकता। तो इस तरह का है कि उससे भी कितना कुछ कितने कुछ से दूर रहना पड़ता है। अभी जैसे ही देखे थे कि कुछ समय पहले हमारे भारत से शुक्ला जी गए थे और जी, और उस समय उनके परिवार की क्या स्थिति थी, वो कुछ कम समय के लिए ही गए थे, पर उस समय भी वो कितने, जिस समय जा रहे थे वो विदा हो रहे थे, उनके परिवार की स्थिति क्या थी, किस तरह से वो इमोशनल हो गए थे। तो हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा त्याग है जो कि करता है वो, ताकि वो जो हमारी पूरी पृथ्वी है, मानव जो भी यहाँ पे है सारे, उनके लिए कुछ कर सके। जी, अब इसके बाद ये इस पेंटिंग का शीर्षक है फाइंडिंग होम या अनदर होम। तो इसमें देख सकते हैं कि इस एस्ट्रोनॉट का जो हेलमेट है, इसमें सामने की तरफ भी पृथ्वी जैसा ही ग्रह दिखाई दे रहा है और वहीं इसके ठीक पीछे भी पृथ्वी है। तो ये जो पेंटिंग है ये ब्रह्मांड में एक संभावना को दर्शाती है। कहीं ना कहीं आए दिन हम ये देखते हैं कि हमें अर्थ के जैसा ही एक प्लैनेट मिला है। तो क्या हमारी पृथ्वी के जैसे ही कोई और पृथ्वी है जिसपे ऑलरेडी जीवन है और सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा है? तो शायद इसको ये इस कहीं ना कहीं इसको मिल गई है वो, और ये बता रहा है कि क्या वो हमारा घर है या वो है जो मुझे सामने दिख रहा है, जो जिसकी एक परछाई इसके हेलमेट में पड़ रही है। जी मैम। जी तो सिस्टर प्लेनेट की बात कर रहे हैं आप, बहुत बहुत अच्छा है। जी जी। फिर ये तो पेंटिंग है ही प्रिज्म ऑफ इमोशंस, जिसमें दिखाता है कि किस तरह से इमोशंस प्रिज्म के थ्रू आते हैं और वो कितने कलरफुल हैं। तो उसके बाद ये पेंटिंग जी उस वाले प्रिज्म वाले को देखेंगे ना, तो जी हम जब भी रेनबो फॉर्मेशन देखते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि यार ये जी क्या रंग बिरंगी चीजें आ गए, इतना जी दुनिया इतना रंग बिरंगा हो गया। तो कहीं ना कहीं जी उसमें इमोशंस हैं, वो जो जी स्पेक्ट्रम ऑफ जो लाइट है उसमें जी इमोशंस है, और आपने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जी आंखों के कि वो सारे उसमें भी देखिए जी रंग कहाँ है, रंग हमारे अंदर है, हम उसको देख रहे हैं। हम जी मतलब हम हैं दृष्टा, देखने वाले। जी जी जैसे कि एक चीज है कि कृष्ण जी के मुंह में कहा जाता है, जब यशोदा जी ने देखा था जी कि पूरा का पूरा जी ब्रह्मांड दिख गया। जी हालांकि कृष्ण जी के मुंह में पूरा ब्रह्मांड नहीं था, यशोदा जी की आंखों में पूरा ब्रह्मांड था जो उन्होंने उनके मुंह में देख लिया। जी तो ये चीज है, हमारे ही अंदर है वो ज्ञान, जिस ज्ञान के बदौलत हम दूसरी जगह वो चीज को हम देख पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सही सही कहा, सही आपने होता है, स्वाभाविक है, देखने वालों की निगाह पर निर्भर करता है कि सामने जी क्या है। जी जी। फिर आगे है ये एक पेंटिंग जिसमें कि कल्पना है कि अगर हमारे अलावा कोई और है जिन्हें हम एलियंस कह के अक्सर एड्रेस करते हैं,
कि Martian. एलियंस है, ये उनके यूएफओस हैं। तो अगर कोई मंगल ग्रह पे जहाँ पे हम अपना नया जीवन, अपना नया घर बनाने का सोच रहे हैं, अगर वहां पे कोई रहने वाला है तो वो क्या ऐसा दिखता होगा? ये एक कल्पना मात्र है कि जैसे कि इसके बारे में तो जी सर ही बताएंगे कि देखिए बिल्कुल सही सही बात है। देखिए ये है सुष्मिता जी की जो इमेजिनेशन है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। ये बिल्कुल जो है इन्होंने जो बनाया है वो मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टीन के ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उनका एक जी शुरू का बात है। मैंने उनकी जी बायोग्राफी लिखी है तो वैसे मैं थोड़ा बहुत तो उसके बारे में अध्ययन किया हूँ। इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। कल्पना जी तो भी ज्ञान से ज्यादा बड़ी चीज है होता है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं तो उस चीज को देखिए। पहले जिस मोबाइल, जी जिस रेडियो, जिस इक्विपमेंट से, जिस डिवाइस से आप जो देख रहे हैं यहाँ पर सुन रहे हैं, वो कहीं ना जी कहीं किसी ब्रेन में बना होगा पहले। उसके बाद जी उसने उसका खाना जो है कागज कलम के साथ में जो है उकेरा होगा अपनी किसी कॉपी वगैरह जी का। तो सोचिए ये कल्पना है, और आती ये है। ऐसी कल्पना जो है वो साकार होती है। बहुत चीजें अभी जैसे हो सकता है कि अगर आज से 100 साल पहले यही मीटिंग हम लोग कर रहे होते तो ये कहता कोई कि विज्ञान आगे आने वाले समय में एक ऐसा शीशा बना देगा, ऐसा मिरर बना देगा जिसपे ऐसे ऐसे उंगलियां फिंगर करने से यही बैठा हुआ आदमी को अमेरिका का आदमी दिखाई देगा। यहीं से जो है पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, चला जाएगा पैसा। जी यहीं जी से जो है खाने का ऑर्डर कर दीजिए, खाना आ जाएगा बाहर से जी 200 किलोमीटर दूर से। यहीं से गाड़ी खरीद लीजिए, यहीं से जो बैठे बैठे अपने ये कपड़े खरीद लीजिए, मतलब कुछ भी खरीद लीजिए, बैठे बैठे आ सकता है आपके पास। तो आपको लगता है ऐसा कैसा शीशा बनेगा? हो सकता है वो जादू शीशा हो, लेकिन वो चीज, हर वो चीज जादू लगती है, वो मिस्ट्री लगती है, वो रहस्य लगता है जब तक आप उसको नहीं जानते, उसके पीछे की साइंस नहीं जानते। लेकिन हर वो चीज नॉर्मल हो जाती है हर उस व्यक्ति के लिए जो उसके पीछे की सच्चाई, जिसको साइंस कहते हैं, वो जान जाता है। तो ये जी इमेजिनेशन है, सही बात है। लेकिन ऐसी इमेजिनेशन माइट बी एप्पल की कभी जी निकट भविष्य में सही तो कभी दूर भविष्य में सही। हम बस एक चीज और कहना ऐड करना चाहेंगे मैम। जी जरूरी नहीं है कि एलियंस के पास 2 ही आंखें हों। बिल्कुल बिल्कुल जी सर बिल्कुल हो सकता है उसकी एक आंख यहाँ पर भी हो, 3 आंखें हो, उसकी यहाँ जी पर 4 आंखें जी हो सकता है। अब जो कल्पना जी में हमने बनाया वैसा हो ही ना, या फिर वो हाँ ऐसा कुछ ना भी हो, ऐसा हो सकता है जी कि वो। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, द बिग क्वेश्चन इज हियर फॉर द सेक ऑफ जी द वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी एज वेल। विश्व जी वैज्ञानिक समुदाय मानवता के सामने एक बड़ा क्वेश्चन है। एज ए साइंटिस्ट में बता रहा हूँ कि जैसे अभी अलोन इन दिस यूनिवर्स, क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ब्रह्मांड में आप अकेले हैं। जैसे आपने गए, आप समंदर के पास गए और बड़ा सा आपने अपना लोटा बनाया, सॉसपैन कहते हैं लैटिन में उसको, या मान लीजिए जी कोई बर्तन ऐसा बनाया और आपने खूब उसे डुबोया, बार बार पूरे समंदर में जहां तक आपकी पहुंच थी पूरा डुबो लिया। उसके बाद वो लोटे में पानी, छोटी छोटी मछली है, किनारे पर आकर के आपने ऐसे उड़ेल दिया, पोर्ड आउट कर दिया, और फिर इसके बाद में एक कापी कलम लिया, निष्कर्ष निकला, देयर इज नो whale in this pond or in this ocean at all. जी Without जी that calculation, जैसे क्योंकि हो सकता है आपका लोटा छोटा हो, बहुत छोटा हो, उसमें व्हेल मछली कोई बहुत बड़ी होती हो, उसमें ना आई हो, पर उससे गुजरी भी हो। तो हाउ कैन वी जी से अबाउट ऑल दीस थिंग्स की आर वी अलोन इन दिस यूनिवर्स और नॉट अलोन? अगर नहीं अलोन है, जी अकेले नहीं है, तो आपसे मिली कब, मुलाकात कब हुई पिछली बार एलियन से? ये भी कोई नहीं जी कह सकता। ये इतना बड़ा जल्दबाजी होगी जैसे कि एलियन है या नहीं है। बहुत सारे जी सेकंड्स के लिए, फिर उसके बाद जैसे उन्होंने जो बाव सिग्नल है, सेटी लगाया गया था फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जो है प्लूटो रिको में, अब उसको बहुत सारे सिग्नल आए। बॉजर 1 बॉजर 2 छोड़ा गया है कि अगर उसमें एक गोल्डन प्लेटेड रिकॉर्ड डाला गया, अगर कोई मानव सभ्यता है तो उसको रिकॉर्ड करे और वो हम तक पहुंच जी जाए, या फिर हम भी वहां तक पहुंच जाए। तो हो सकता है हम तो ढूंढ रहे हैं, उससे पहले कोई हमें ढूंढ ले। बट भी अपनी हो बिल्कुल सकता है। अब ये जैसे सर समुद्र में रहने वाली मछलियां वो नहीं जानती, कोई घोड़े भी होते हैं, दौड़ते हैं, या फिर डॉग्स भी होते होंगे, उन्हें क्या पता जी जो समुद्र की तलहटी पे रह रहा है। एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे। जैसे कि होता क्या है कि जी हम जैसे अपने आप को देखते हैं, वैसे ही हम भगवान की भी संरचना कर ली है, जी और वैसे ही हम एलियंस की भी संरचना कर रहे हैं। जी जी तो कहीं ना कहीं हमें अपने बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, हमें अपनी इमेजिनेशंस के भी बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। जी वो आप एंटिटी मान हम के क्या होता है ना कि अभी तक सर एलियंस को अभी तक हम हरे कलर में ही क्यों देखते हुए आ रहे हैं? मैं नहीं, अब बहुत रंग बिरंगे आ रहे हैं, वो वो ऐसा कुछ नहीं है। अब जो समुद्र भी दूसरा कलर बना दीजिएगा तो रामायण महाभारत में हम लोगों ने श्री कृष्ण जी को चाहे विष्णु जी को
हरे या फिर नीले रंग में देख लिया है कहीं ना कहीं वो ही है। चलिए चलिए ठीक है मैम। जी जी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है एक टूटता हुआ तारा है, तो ये उसकी पेंटिंग है जिसको देख रहा है यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट। तो इसको जी पिक्चर अच्छा उसके स्पीक्स बाद लाउडर देन वर्ड्स। उसके पीछे कहानी उसके होती है, बहुत सारी कहानी हर एक जी पिक्चर में इन्वॉल्व है, उसके जी अंदर आपकी मतलब उस पर अच्छा एक थीसिस लिख जाएगी 100 पेजेस की। जी ये स्पेस साइंस जो वास्तव में बहुत ही इमर्जिंग जी कैरियर है, जबरदस्त। जी अच्छा अब एक हम क्योंकि हमारा मिशन मंगल आया था, ठीक है, और मिशन मंगल की बहुत बड़ी सक्सेस हुई और उसके बाद हमारे अंदर और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हमें लगा बढ़ गए कि अच्छा है मंगल के बारे में हमें और करीब से जानने को मिला। इस पे अब शायद हम ज़्यादा इजीली जाकर हम अपना नया घर बसा सके इस ग्रह पे कुछ सालों के बाद ही। तो ये पेंटिंग इसका शीर्षक ही है मॉम। तो जिसपे ये बोला है कि पृथ्वी जिसको हम माँ कहते हैं, तो ये अपनी माँ से मॉम तक का सफर है, मतलब फ्रॉम माँ टू मॉम। तो इसमें कुछ ऐसा दिखाया बहुत गया अच्छा है जिसमें कॉन्सेप्ट कि है। ऊपर की तरफ जी फ्रॉम मदर टू द और मार्स। प्राचीन भारतीय जी प्राचीन कालीन भारतीय आख्यानों से प्रेरित है आपकी पेंटिंग जो है, वो फिर मॉडर्न में जाकर के टच कर दे रहे हैं आप। ये बहुत बखूबी जी आपने जो निकाला है इन चीजों को। और ये और बहुत फ्यूचर जी को देख करके पेंटिंग बनाई गई है, जिससे ये लग रहा है कि जैसे जी कि अर्थ और मार्स में अगर कॉलोनियां और बनती जिसमें विज्ञान इन्वॉल्व जैसे है, इसलिए यहाँ ऊपर की तरफ आपको बाइनरी कोडिंग देखने को मिल जाएगी 0110 की, जी 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 मैम। कि किस तरह से सारी चीजें विज्ञान की सहायता से किस तरह से ये चीज संभव हो जाएगी कि हम माँ से मॉम तक का सफर कर लेंगे। और तब हमारे ट्रैवल करने के लिए जो संसाधन है वो शायद कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसे अभी हम कार बस फ्लाइट्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तब हमारे ट्रैवल करने के लिए कुछ इस तरह का दिखेगा। और आपने ओपन का यूएफओ बोर्ड बना लगा है दिया, वहां पे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जी। स्पेसशिप तब वो हो सकता हमारी है, इट माइट बी रहेगी। हैपन, क्यों नहीं हो सकता? हाँ देखिए साइंस गैलेक्टिक के स्पेस। लिए कुछ भी संभव जी जैसी चीज नहीं है। जब तक तब वो यूनिवर्स हमारा जी तब वो हमारा चाहेगा उतना माध्यम कर रहेगा सकते दूसरे हैं। ग्रह पर ट्रैवल करने का। जी मैम। जी तो ये था। फिर किस तरह से संभव होगा कि अंतरिक्ष में हम खुले अंतरिक्ष में सांस ले रहे हैं, गाड़ियां आ जा रही हैं और हम खुले आसमान के नीचे, पृथ्वी के अंदर नहीं, पृथ्वी यहाँ दूर है कहीं, और हम पृथ्वी के बाहर किस तरह से कंस्ट्रक्शन है और सारा कुछ, ये तो मात्र एक कल्पना है। और चाँद एकदम सामने है और पृथ्वी उसके बगल में दिख रही है और चाँद परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की, और हम बाहर गाड़ियों से आ जा रहे हैं, अफरा तफरी कर ऐसा रहे लग हैं। रहा है कि जैसे मैम ने तो अर्थ से और चाँद को जोड़ ही दिया है रोड से, कि हम बाई कार भी हम लोग ट्रैवल 3.5 लाख किलोमीटर बाई रोड ही जाएंगे। और ये है हाँ, क्योंकि 3,84,000 अगर ये जी संभव हो पाया तो फिर हम लोग का बहुत अच्छा ये नहीं, इस सेट पर रहेगा। एलिवेटर जो है बनाने की बात भी चल रही है। इस पर रशिया वगैरह और कई देश जो है एलिवेटर वगैरह का जो जी कॉन्सेप्ट लेकर, लेकिन बहुत महंगा है, सच बात यही है। जी जी सर जी। अच्छा फिर जहाँ कैप्सूल की बात होती है, हमारे पास एक होता है सिर दर्द का कैप्सूल, एक होता है बदन दर्द का, एक होता है जुकाम का। तो हमारे पास कैप्सूल में कितने सारे ऑप्शन है अगर हम मेडिकल फील्ड में देखें तो। पर भविष्य में हमें इस तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं कि अगर आप कौन से ग्रह को आप अपने घर के जैसा चुनाव करना चाह रहे हैं, आपके पास 2 कैप्सूल्स का ऑप्शन है, एक में है मंगल ग्रह और एक में है हमारी पृथ्वी। अब आपको सोचना है कि आप कौन सा कैप्सूल लें और कौन से ग्रह के वासी बने। अमरपाल सर, तो आप किधर जाना चाहेंगे? मैं मंगल ग्रह पर जाना चाहूंगा, पृथ्वी पर तो रह लिया कर, लेकिन पृथ्वी को भी वैसे ही जन्म बने हुआ रहना है देना पृथ्वी चाहूंगा कि पर, खराब नहीं करना मरना चाहूंगा। है मंगल पर। जी 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 जी। तो लग रहा है कि ज्यादा शॉर्टेज इसी रेड कैप्सूल की होने वाली है फ्यूचर में, वहां भी ज्यादा जाके डिमांड होगी, ज्यादा एक्सपेंसिव यही वाला कैप्सूल होगा मे बी। एलोन मस्क इसी में जो है लगे हुए हैं, जी इसीलिए मेरी खुद पर्सनल चॉइस है, अगर मुझे जाने को मौका मिले तो बिल्कुल मंगल ग्रह पे जाना चाहूंगा। जी लेकिन धरती को एज इट इज मतलब खराब नहीं करना चाहूंगा बिल्कुल भी। सही बात है। जी मैम। जी
ये मेरी वही पेंटिंग है जिसको फाइंडिंग होम था, बट इसको हम थोड़े बड़े पे बनाए हैं क्योंकि वो पेंटिंग काफी पुरानी थी और वो इसरो में जा चुकी थी। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के एक वैज्ञानिक के घर पे थी। सो उस पेंटिंग को इधर हम बनाए, वो उससे थोड़ी, ये वाली उससे थोड़ी ज्यादा बेटर दिखेगी आपको पेंटिंग के मामले में। चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से हम बनाए, जैसे ये प्लैनेट है तो थोड़ा ज्यादा, जिसमें हम चेंज करके हमारा भारत यहाँ पे दिखा दिए हैं कि कोई हमारे भारत से गया है जी। सो ये इधर का ये अपडेट कर दिया। और ये जो भाई साहब गए हैं ये भी हमारे भारत से हैं गगन यात्री। जी। तो कुछ हम ऐसा दिखा दिए हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिए थे हम उस आर्ट वर्क में। अच्छा, अब ये इस श्रृंखला की एक आखिरी पेंटिंग मानी जाएगी। तो इसमें अच्छा, ये जो बरनी है या ये जो डब्बा है प्लास्टिक का, ये हमको लगता है हम सारे लोगों के घर में, मम्मियों के पास कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये हर घर में मिला। तो इस पेंटिंग को बनाने का मेरा ये मोटिव था कि मंगल ग्रह पे एक पत्थर डिटेक्ट किया गया था जो कि ज़ीब्रा रॉक के नाम से जाना गया था। तो हम जब मंगल पे, वो अभी वहीं पे है, बट हम इस पेंटिंग के थ्रू क्षमता बताना चाह रहे थे कि अगर हमारे यहाँ के लोग या इसरो के, भारत के लोग ठान लें और वो जाएं, तो जितना आसान होता है बरनी में अचार भरना, उतना ही सरल होगा बरनी में मंगल ग्रह के सैंपल्स और ज़ीब्रा रॉक को ले आना, क्योंकि इसका आकार छोटा है काफी, तो ये आराम से इस बरनी में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं एक दर्शक की भूमिका से आपसे पूछना चाहूंगा, ये डब्बा जो आपने यूज किया है वो जो है प्लास्टिक का तो नहीं है कहीं? कि आजकल माइक्रो प्लास्टिक ब्रेन तक में जा रही है बच्चों के, ये समझा दीजिएगा थोड़ा सा। ये नहीं आपने नहीं जो है वो सर, ये कांच का लिया, प्रॉपर कांच का ले लिया। कांच का ही है ये। ओके ओके। जी हाँ। जी। अच्छा, अभी कुछ दिखाई दिया हमें, लग रहा है हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जी। आपका और पेंटिंग आप जो लोगों ने स्पेस आर्ट के बारे में जाना जो है, कितने अच्छे से सुनीता जी, जो थी सुनीता सिंह जी का जो नाम है, उन्होंने स्पेस आर्ट के बारे में बैठ जाओ अपना बेटा, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। इंट्रोडक्शन दिया। स्वाभाविक सर, बात हम है, लोगों को देखिए भी कुछ बेटा बोलने कहा का अवसर जाता है। मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है क्वेश्चन मैम। पूछिए। आवाज आ रही है सर? हेलो आपसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो है। सर, आवाज आ रही है क्या? जी जी, आवाज आ रही है सर आपकी। सर, कुछ बच्चे बैठे हैं, छुट्टी हो गई है फिर भी बच्चे बैठे हैं। ये नहीं, स्पेस साइंस एक के मिनट रुक प्रति जाइए जिज्ञासा है। मतलब जैसे कि हम बताना चाहें, मैम आपका जो ये जो आर्ट्स हैं, ये सारे आर्ट्स अपने आप में काफी मतलब इंस्पायरिंग है कहीं ना कहीं। हमें उम्मीद है कि आप इसको हम लोग मतलब किसी तरह से इसे हम लोग और पॉपुलराइज करें, ताकि लोग और भी बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स आए जो यूनिक आइडियाज के साथ जी बिल्कुल। अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनको शेयर करें आर्ट के माध्यम से। जब लोग ऐसे ऐसे आर्ट्स को देखेंगे तो उनको यूनिवर्स का एक अलग पर्सपेक्टिव सामने आएगा, और जब वो चीज उनको सामने आएगा ना, तो ऑटोमेटिक रुचियां अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। जी बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपका ये जो एफर्ट है। थैंक यू सर। विजय सर, कोई बच्चा बात विजय कर सर, अनम्यूट करें। हेलो विजय सर, आपकी आवाज म्यूट है। विजय सर, आपकी आवाज। सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। कुछ बच्चे सर जुड़े हुए हैं। मैम, कुछ बच्चियां हैं, आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। जी सर। संबंधित कुछ हो तो जरूर।
और मैडम पेंटिंग भी बनाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग। अगर आपको किसी को खरीदना हो पेंटिंग तो मैम से संपर्क कर सकते हैं, उसकी ईमेल आईडी के लिए। नमस्ते सर, मेरा नाम महिमा है। नमस्ते। हेलो महिमा जी, बताइए। आपको आवाज आ रही है? हाँ बोले, अपना क्वेश्चंस पूछें। अच्छा, शायद नेटवर्क का इश्यू है। नेटवर्क इशू है सर। ग्लिचेस हो रहा है, बार बार सेवन हो रहा है, कोई हो जाएगा एस्टेब्लिश। तो वास्तव में सुजुका जी आपके द्वारा जो अभी मैम आपको लगभग कितना इसमें तारीख समय लगता होगा? ये पेंटिंग्स बनाने में आप कितना समय इसमें देती होंगे? सर जब भी दिमाग में कोई थॉट आया तो जी जी। इनका नाम महिमा है। यस मैम, मेरा नाम महिमा है। पेंटिंग जी महिमा। जी जी। घबराए नहीं। आप कौन सी क्लास में हैं? 9th में। अरे वाह, बहुत अच्छा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? आर्ट है मैम। बहुत अच्छा। तो आप कुछ बना कर लाई हैं? यस मैम, बनाए हैं। प्लीज दिखाइए। दिखा रही हूँ मैम। क्योंकि ये होता है जिज्ञासा, एक स्पेस आर्टिस्ट को दूसरा स्पेस आर्टिस्ट मिल रहा है, समझ लाए। तो आप मैडम से कनेक्ट हो जाइएगा, जो अच्छा रहेगा। नमस्ते। मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शोभा यादव है। जी मैम शोभा। बनाएंगी? बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये भी बनाई मैम। बहुत सुंदर। और ये भी। बहुत बहुत सुंदर है। और ये भी मैम। ये तो आपने बहुत मैम का अच्छा। फोटो बनाया। यस सर, आपने बनाई। जी बहुत 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 सुंदर है महिमा जी। जी ये क्या आप भी 9th में पढ़ती है? आप जी। तो आप आपका सबसे पसंदीदा विषय कौन सा है? मैम आर्ट है। आर्ट आपको भी अच्छा लगता है? आप कुछ बना कर लाई हैं? मैं बना रही थी, घर पे भूल गई हूँ। कोई बात नहीं, अगली बार जब हम सेशन करेंगे तो आप दिखाइएगा। जी। और भी कोई बच्चे हैं? हैं। यस मैम। जी। अच्छा, ये तो इमर्जिंग फील्ड है, बढ़ता हुआ फील्ड है स्पेस आर्ट, और इसके लोग तो बहुत जल्दी बहुत आ गए, और हम लोग बैठे हैं इधर रेडियो एस्ट्रोनॉमर और हरिशंकर की फेसेस फील्ड है सर ये। हम लोग रात में दूरबीन लगा के रह जाते हैं। हाँ बेटा बोलिए। जी बताइए, अपना नाम बताइए पहले सबको। सोनी चौधरी है। जी। अब बताइए आप कौन सी क्लास में हैं? 9th में? जी। आप कुछ बनाकर लाई हैं? बनाई। दिखाइए। ये सब बच्चों में कहीं ना कहीं प्रतिभा है निश्चित तौर से, और बहुत बड़े इन्वेंटिव इनोवेटिव सोच है इनकी, क्योंकि आर्ट करना इतने हर किसी की प्रतिभा नहीं है। मुझसे आर्ट नहीं होता है, सच में बताऊं, मैं खुल के बताता हूँ। ये बड़ा, ये एक कला है। साइंस इज ऑल्सो आर्ट। साइंस इज आर्ट है, और ये आर्ट कर रहा है। अच्छी बात। वाह, बहुत बहुत सुंदर। तो मैम ये बना रही। कैथोड रे गन है सर। वाह, बहुत अच्छा। दिस इज कैथोड रे गन सर। बच्चे हर उसमें एक्टिव हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। अच्छे मार्क्स भी मिलने लग रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर है। ये नाइट लैंप है। यस।
मतलब लोगों को पता ही नहीं है स्पेस आर्ट विलेजेस में नहीं है, बताइए, और हम लोग शहरों में ढूंढते रह गए। वाह वाह, ये तो बहुत कुछ है इसमें, बहुत सुंदर है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैम ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्ट जी के क्षेत्र में, मैंने बोला था कि दैट स्पेस आर्ट ओनली नहीं, आर्ट थीम को जो लेकर के हम लोग लेके आ जी रहे हैं, उस आर्ट में एक पूरी दुनिया ही कला है, और पूरी जी दुनिया बिल्कुल को एक भाषा में प्रस्तुत करना, मुझे लगता है कि जो सांकेतिक भाषा है वो एक कला का ही रूप है। तो उस जी सांकेतिक भाषा को ही प्रदर्शित करने वाले अपने देश के विद्यार्थी, युवा और जो यंग साइंटिस्ट हैं, उससे भी हम अपने सैटेलाइट, रॉकेट्स और दुनिया जो नहीं है, जो कल्पना के परे भी है, उसको भी हम चित्रों के माध्यम से बता सकते हैं कि ये ऐसे हो सकता है। जो जी संभावनाएं हम लोग तलाश रहे हैं, उन संभावनाओं को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मैम आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे छोटे विद्यार्थियों से आप जुड़ी और नहीं सर, जी बच्चों को बिल्कुल सराहा आपने, तो इसकी तरफ से सर, बहुत 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 बधाई सुंदर, आपको। बच्चों को बोलिएगा बहुत बहुत सुंदर ड्राइंग थी और मिलकर बहुत अच्छा लगा। आगे भी भविष्य में जरूर जुड़ेंगे, कभी संभव हुआ तो आकर मिलेंगे भी बच्चों से। और सिर्फ स्पेस आर्ट ही नहीं, बाकी सारी चीजों पे भी बात करेंगे जो कि अंतरिक्ष से जुड़ी हैं, क्योंकि लड़कियां हमको लग रहा है ज्यादा सक्रिय हैं कला के क्षेत्र में, लेकिन जो बॉयज हैं उनको शायद प्रैक्टिकल बाकी सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, तो उनको उनकी तरह से समझाएंगे, और जिनको आर्ट पसंद है उनको आर्ट के थ्रू स्पेस समझाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर बच्चों से मिलके। थैंक यू मैम आपको कि आपने थैंक यू सर। इतना शुभ समय दिया बच्चों को। बच्चे भी, छुट्टी हो गई है लेकिन रुके हुए हैं मैम को जी सुनने जी के जी लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे आग्रह रहेगा कि मैम एक बार विद्यालय आए और जी बच्चों सर से बिल्कुल। मिल के कुछ कैरियर के बारे में चर्चा करें कि आप आर्ट से कैसे अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं, जो आपके अंदर नेचुरल स्किल है उस पे कैसे आप काम कर सकते हैं। जी जी सर तो एक बिल्कुल। बार पुनः मैम आपको बहुत बहुत बधाई, अमरपाल सर को, गिरजेश सर को, और पीछे से अभी आपके हरिशंकर सर जी भी हैं जो पूरी कमान संभाले हुए हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, राहुल व्यास सर को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इतना अच्छा सेशन करा रहे हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव रहेगा कि मैम अगर इसको हम लोग स्कूल टू स्कूल अगर कवर कर सकें जी सर बिल्कुल। एक चीज हम मुझे समझ में आई है, जैसे कि ये सारे स्पेस आर्ट्स और ये बच्चों का प्रतिभा देखने के बाद, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब हम जिस चीज को जानते हैं उसी चीज को हम लोग बना पाते हैं, मतलब ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो बच्चे अभी शायद साइंस के बारे में उतना उनको नहीं है पता, नहीं जी उतना स्पेस के फोटो या गैलेक्सीज, नेबुला, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स, इन सब चीजों को भी उतना नहीं देखे हैं जिनकी वजह से वो ऐसा बना पाए। तो उनके एक्सपोजर में जब तक नहीं आएगा तब तक तो वो नहीं बना पाएंगे। जी उनको में लाना पड़ेगा, इसके लिए छोटे मोटे लाना पड़ेगा। उनकी किताबों में, जी उनकी चीजों में होना चाहिए, उनके सिलेबस में जी होने चाहिए, अभी ताकि हाल ही में हम एक किताब पे काम भी कर रहे हैं ऐसे ही छोटे बच्चों के लिए, जो कि कक्षा 9-10 तक के लिए होगा आराम से। कक्षा 5 से लेके 10 तक के लिए, या 11-12 के बच्चे भी, 11-12 के बच्चे तो काफी मैच्योर होते हैं, उनके तो जानकारी में काफी कुछ आ गया होता है। मान के चलते हैं कि जो कक्षा 5 से लेकर 8 तक के बच्चे होते हैं, तो और जो ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं, सो जैसे सर बता रहे हैं कि हाँ वो जिन चीजों को देखिए नहीं, वो नहीं किए, तो उनके बारे में उनको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो वो शायद उनको चित्रित नहीं करते। जब भी उनको कुछ चित्र बनाने का बोला जाता है, जैसे हमारा बचपन ही था, तो जब हमको बोलते थे कुछ भी ड्रॉ करो, तो हमको हमेशा लगता था कि सेब, आम, अमरूद बना दो, या फिर कोई सीनरी बनानी है तो पहाड़ बना दो, झरना और सूरज उगता हुआ बना दो, या फिर हट बना दो अगर हमें कोई विलेज दिखाना है या कोई जगह दिखानी है तो। बट अब जब है
तो अब हमें लगता है कि नहीं, अब क्या बना सकते हैं स्पेस का कुछ नया, क्या चल रहा है आजकल। तो ये चीज है, ये बहुत बड़ा। तो जो किताब है उसमें इस तरह की छोटी छोटी कहानियां भी हैं जिनसे बच्चों को थोड़ी बहुत बेसिक, मतलब थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी रहेगी, कुछ खगोलीय घटनाओं के बारे में पता भी चलेगा, और चित्र रहेंगे उसमें। मैक्सिमम है कि मेरा यही था कि उसमें मतलब 95% पिक्चर्स रहे ज्यादा से ज्यादा, और कहानियां रहे थोड़ी बहुत उसके एक्सप्लेनेशन में, जो कि इस तरह के स्कूलों में चलाई जा सके। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जी। इतना ज्यादा निश्चित तौर से बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं कहना चाहूंगा ये सुनीता जी का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे डे नाइट स्पेस फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग ऐसे सेशन कंडक्ट करा रहे हैं। नित नए जैसे हमारे जो उभरते हुए इमर्जिंग फील्ड्स हैं, उभरते हुए फील्ड्स हैं, उभरते हुए सितारे हैं हमारे इस फील्ड के, जैसे कि सुनीता जी आज हैं, आपके राहुल व्यास जी जो हैं वो हुए साइंटिस्ट हैं, और ऐसे स्ट्रेस आर्टिस्ट के तौर पर सुष्मिता जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है आज, वो निश्चित तौर से अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। और जो बच्चों से इसका इंटरेक्शन हुआ है वो उनके अंदर एक नई ललक और नई ऊर्जा का संचार करेगा, वो भी कहीं ना कहीं स्पेस आर्ट की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। और ये सेशन ऑल ओवर मैं कह सकता हूँ कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। ये कह सकते हैं कि गागर में सागर भर दिया, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। स्पेस कहने के लिए छोटा शब्द है, लेकिन जानने के लिए अनंत ब्रह्मांड में कभी कोई भी मानव करके शायद ही जा पाए। और ये बहुत अच्छा सेशन रहा, उसके लिए डेनमार्क स्पेस फाउंडेशन का, सुष्मिता जी का, गुरजेश जी का, हरिशंकर जी का, और पुनः स्पेशल सुष्मिता जी बच्चों स्पेस फाउंडेशन के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद। इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद। ओके, आप मीटिंग लिफ्ट कर सकते हैं। सर रिकॉर्डिंग सर कंप्लीट कर लिया आपने?